तो तमिलनाडु के मदुरई जिले में एक पहाड़ी है, थिरुपुरनकुंद्रम पहाड़ी। यह पहाड़ी दिखने में ही शिवलिंग की आकृति की है, इसलिए उस पूरी पहाड़ी को सनातनियों में बड़ा ही पवित्र माना जाता है। कुछ लोग इस पहाड़ी को स्कंदमलाई कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे थिरुपुरनकुंद्रम हिल कहते हैं। और इसी पहाड़ी पर भगवान मुरुगन का एक मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर जहां पर स्थित है उसी स्थान पर भगवान मुरुगन और इंद्र की पुत्री देवसेना का विवाह हुआ था। लेकिन जैसे रामलला के जन्म स्थान के पास अचानक से नुकीले पत्थर उगाए थे, वैसे ही यहाँ भी बीच पहाड़ी पर दाहिनी ओर एक दरगाह है और मुस्लिम इस दरगाह को सिकंदर दरगाह के नाम से पुकारते हैं। मुस्लिमों के द्वारा यह दावा किया जाता है कि यह जो दरगाह है, जो पहाड़ी के बीच में स्थित है, यह 12वीं शताब्दी के एक सुल्तान सैयद सिकंदर बदूशा का है। दरअसल सैयद सिकंदर बदूशा सऊदी अरब के एक शहर जेद्दा का गवर्नर हुआ करता था, जो भारत में खासकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस्लाम फैलाने के उद्देश्य से आक्रांता सैयद इब्राहिम शाहिद के साथ आया था। बाद में वो मद्रास पर राज करने लगा और पूरे मद्रास रीजन में इस्लाम फैलाने के उद्देश्य से उसने अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ा। हालांकि बाद में विजयनगर साम्राज्य का जब शासन स्थापित हुआ तो विजयनगर के राजाओं ने सिकंदर बदूशा का वध कर दिया। मुस्लिम ऐसा बोलते हैं कि जिस सिकंदर बदूशा को विजयनगर के राजाओं ने युद्ध में मार दिया था, उसी सिकंदर बदूशा की दरगाह स्कंदमलाई यानी थिरुपुरनकुंद्रम हिल पर स्थित है। और इसी दावे के आधार पर मुस्लिम उस पूरी पहाड़ी पर अपना दावा ठोकते हैं, उस पूरी पहाड़ी को अपना बोलते हैं। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट यह है कि तमिलनाडु सरकार के पर्यटन मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अनुसार सिकंदर बदूशा की दरगाह थिरुपुरनकुंद्रम पहाड़ी पर नहीं बल्कि गोरीपलायम में स्थित है, जो उस पहाड़ी से कई किलोमीटर दूर है। तो पहला तो यह दावा फर्जी है, लेकिन यह उसी तरह की मेंटेलिटी है कि कहीं जमीन घेर कर कोई दरगाह बना दो और बाद में उस पूरी जमीन पर कब्जा कर लो, उस पूरी जमीन पर अपना दावा ठोक दो। इसी मेंटेलिटी के तहत मुस्लिमों द्वारा उस पूरी थिरुपुरनकुंद्रम पहाड़ी को अपना बताया जा रहा है। और यह विवाद भी बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय से यह विवाद चला आ रहा है। अंग्रेजों के समय में जब यह मामला बढ़ा तो उस समय भी यह मामला कोर्ट में गया था। अंग्रेजों के ज़माने में जो प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, उसने भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि दरगाह जितने एरिया में है केवल वो एरिया मुस्लिमों का है, बाकी पूरी पहाड़ी हिंदुओं की है। हालांकि प्रिवी काउंसिल का यह निर्णय लागू नहीं किया जा सका और आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक हिंदुओं को अपने ही आराध्य के मंदिर को अपनी ही जमीन सिद्ध करवाने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर खड़े रहना पड़ा। मुस्लिमों ने शिवलिंग जैसी दिखने वाली इस पवित्र पहाड़ी पर मांस काट कर भी खाया। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए न जाने क्या क्या किया गया। बहरहाल अक्टूबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट ने अंतिम रूप से इस बात को स्थापित किया कि यह पूरी पहाड़ी हिंदुओं की है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस पहाड़ी को सिकंदर मलाई का नाम नहीं दिया जाएगा।